चित्रकूट के दूसरे भाग में हम जानकी कुंड के बारे में पढ़ेंगे। अनुसुईया आश्रम, स्फटिक शिला, गुप्त गोदावरी, हनुमान धारा और ग्रामोदय विश्वविद्यालय, जो कि यहाँ के देखने योग्य स्थान हैं। पहले भाग में हमने पढ़ा कि चित्रकूट कहाँ पर स्थित है। यह मध्य प्रदेश के सतना जिले में स्थित है। और चित्रकूट में जो दर्शनीय स्थल हैं वह कौन कौन से पढ़े थे हमने। राम घाट पढ़ा था और एक कामदगिरी पढ़ा था। राम घाट नदी के पास है और यहाँ पर बहुत सुंदर और मनोरम दृश्य साधुओं का, महात्माओं का और वहाँ पर जो श्रद्धालु आते हैं उन लोगों को देखने के लिए मिलता है। और कामदगिरी एक पर्वत है जहाँ पर कि भरत मिलाप का मंदिर भी है और राम की चरण पादुकाओं को लोग वहाँ पर पूजते हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे। जानकी कुंडम रामघट्टात् नातिदूरम एव जानकी कुंडम अस्ति। रामघट्टात् यानी राम घाट के पास, नतिदूरम यानी के पास, राम घाट के पास एक जानकी कुंड भी है। जानकी कुंड नाम का एक कुंड है। तत्र नौकया अपि गंतु शक्यते। यहाँ पर, तत्र यानी यहाँ पर, नौका के द्वारा भी जा सकते हैं। अत्र मंदाकिन्या शांतम जलम अतीत स्मृति पूरितम इव स्थिरम भाति। यानी कि अतीत स्मृति पूरितम यानी प्राचीन स्मृतियों से भरी हुई जो नदी है, नदी ऐसी लगती है, शांत और स्थिर जल है वहाँ का। और नदी ऐसी लगती है जैसे यह अपनी पुरानी यादों में खोई हुई हो, जो कि बहुत ही सुंदर यादें थीं। उन यादों में वह नदी खोई हुई हो, इसलिए यहाँ पर मंदाकिनी नदी एकदम शांत और स्थिर है। अब कौन सी यादें थीं जिनकी यादों में वह नदी खोई हुई होगी? तो ऐसा कहा जाता है कि वनवासे सीता अत्रैव स्नानम करोति। वनवास काल के समय, जब वनवास काल के समय राजा राम यहाँ पर 11 साल रहे थे, उस समय सीता यहीं पर स्नान करने आती थी, इसी कुंड में। अतएव एतस्य नाम जानकी कुंडम इति प्रसिद्धम। इसीलिए इस कुंड का नाम, एतस्य यानी इस कुंड का नाम जानकी कुंड के नाम से प्रसिद्ध है। अब हुआ अनुसुईया आश्रम। अनुसुईया आश्रम के अनुसुईया जी के बारे में हमने पिछले अभी पढ़ा था भाग 1 में कि अनुसुईया किसकी पत्नी थी? महर्षि अत्रि की पत्नी थी। और इन्होंने ब्रह्मा विष्णु महेश को बालक रूप में बना दिया था। तो उन्हीं का जो आश्रम है वह भी देखने योग्य है। वहाँ पर सघन वन मध्ये अनुसुईया आश्रम विद्यते। सघन वनों के बीच में बहुत ज़्यादा घने वन है। वहाँ पर चारों ओर घने वन से तो आच्छादित है ही पूरा चित्रकूट, हरियाली से आच्छादित है। तो जो अनुसुईया आश्रम है वह भी बहुत घने वनों के बीच में है, विद्यमान है। यत्र पक्षिणाम कलरवः निर्झर झरझर ध्वनि शीतल वायु च मनांसी रंजती। यहाँ पर पक्षियों का शोर, कलरव यानी शोर, जो पक्षी शाम के टाइम पर एकदम बहुत ज़ोर से शोर करते हैं ना, उसे कलरव बोलते हैं। तो पक्षियों का शोर और निर्झर झरझर ध्वनि, जो नदियों की आवाज़ है वह, और शीतल वायु, ठंडी हवा मन को बहुत सुकून देती है और बहुत आनंदित कर देती है उस स्थान पर जाने पर। मंदाकिन्याः उद्गम स्थलम एतएव। मंदाकिनी का यहाँ पर उद्गम स्थल है। अत्र ब्रह्मा विष्णु महेशात्रि अनुसुईया दया तपस्याम अकुर्वन्। यहाँ पर ब्रह्मा विष्णु और महेश ने अनुसुईया के साथ तपस्या की थी। अब है स्फटिक शिला। स्फटिक शिला जानकी कुंड समीपे एव विशाला शिला दर्शनीया वर्तते। अच्छा, जानकी कुंड अभी हमने ऊपर पढ़ा था, किसके समीप है? राम घाट के समीप है। राम घाट के समीप जानकी कुंड है और जानकी कुंड के समीप में एक विशाल शिला रखी हुई है जिसे कि स्फटिक शिला कहते हैं।
वह भी दर्शनीय हैं। वहाँ पर स्फटिक शिला के बारे में ऐसा बोलते थे कि रामचंद्र और सीता जी यहीं पर अक्सर आकर हमेशा बैठा करते थे। उनको मतलब रोज रोज ही एक प्रकार से एक हमारा कुछ बन जाता है ना, एक प्रिय जगह बन जाती है जैसे, तो वैसे उनकी वह प्रिय जगह थी कि वहाँ पर आकर वो, वहाँ पर पत्थर रखा था, वहाँ पर वो लोग दोनों बैठते थे वनवास काल के समय में। तो अत्रैव जयन्तः काकरूपेण सीताचरणे चंचुप्रहारं कृतवान आसीत इति प्रसिद्धम। यहाँ पर ऐसा कहा जाता है, एक कथा प्रसिद्ध है यहाँ के बारे में कि एक बार सीता, रामचंद्र जी और सीता जी बैठे हुए थे और इंद्र का पुत्र था जयंत, तो उसको मोह हो गया। उन जैसे सब बोलते थे कि रामचंद्र जी भगवान हैं, विष्णु भगवान विष्णु के रूप हैं, तो उसको मोह हो गया कि अरे ये तो साधारण मानव जैसे दिख रहे हैं, इनको ये कैसे भगवान हो सकते हैं, चलो इनकी परीक्षा लेने चलते हैं। तो वह कौए के रूप में, काक रूपेण यानी कौए के रूप में उसने क्या किया, सीता के चरणों में, सीता के पैर में चंचू प्रहारम यानी चोंच का प्रहार उसने किया। तब क्या हुआ, रामचंद्र जी अति क्रोधित हो गए और उन्होंने उसको मारने के लिए एक बाण छोड़ा। अब वह बहुत भागा, लेकिन वह बाण उसका पीछा कर ही रहा था। वह गया ब्रह्मलोक, विष्णु लोक, और कहाँ गया, शंकर जी के लोक, वहाँ पर गया कैलाश पर्वत पर। बहुत प्रार्थना की लोग भगवान से कि हमको बचा लो और ये बाण से हमारी रक्षा करो, लेकिन किसी ने भी उसकी रक्षा नहीं की। उसने कहा कि तुमने राम से बैर लिया है, रामचंद्र जी से बैर लिया है, तो तुम्हारी रक्षा कोई भी नहीं कर सकता, तुम उन्हीं की शरण में जाओ। तब आखिरकार उसने थक हार कर जब वह तीनों लोकों में घूम चुका और किसी ने उसकी रक्षा नहीं की, तब वह आकर रामचंद्र जी के चरणों में गिरा और उनसे बहुत माफ़ी मांगी और विनयपूर्वक आग्रह किया कि आप हमारे प्राणों की रक्षा करें, और हम अब मतलब आपकी उसको जान गए हैं, ईश्वरीय शक्ति को आपकी हम जान गए हैं। तब रामचंद्र जी ने अपना बाण अंतर्ध्यान किया था। तो ऐसी एक कथा है इस जगह के, मतलब इस जगह ऐसी ये कथा प्रचलित है, और वही पत्थर आज भी लोग देखने के लिए जाते हैं। गुप्त गोदावरी चित्रकूटतः पंचक्रोश दूरम नयनाभिरामम सौंदर्ययुक्तम गुप्त गोदावरी स्थलम वर्तते। चित्रकूट के 5 कोस दूर, पंचक्रोश दूरम यानी 5 कोस दूर चित्रकूट से, बहुत ही नैनों को बहुत सुकून देने वाला, बहुत नैनों को के लिए सुखकारी, नैनों के लिए सुकून कौन सी चीज़ें देती हैं, सुंदर प्राकृतिक दृश्य नैनों को सुकून देते हैं। तो बहुत ही सुंदर वहाँ का दृश्य है, जो कि जिसे कि हम गुप्त गोदावरी क्षेत्र कहते हैं। अत्र द्वे नैसर्गिक गुहे स्था, यहाँ पर 2 गुफाएं हैं जो कि प्राकृतिक रूप से बनी हुई हैं, मानव निर्मित नहीं है, नैसर्गिक है यानी प्राकृतिक है। अत्र निरंतरम जल प्रवहति, यहाँ पर इन गुफाओं में निरंतर बिना रुके जल बहता रहता है। हनुमान धारा। अत्र उच्च स्थलात् जलम पतति, यहाँ पर बहुत ऊंचे स्थान से जल नीचे गिरता है। पतति यानी गिरना, उच्च स्थलात् यानी ऊंचे स्थान से, यहाँ पर बहुत ऊंचे स्थान से जल नीचे गिरता है। इसी जल प्रपात है अत्र खलु द्रष्टव्यः एव, इसलिए इसे क्या बोलते, जल प्रपात बोलते हैं। और यहाँ पर बहुत सुंदर एक दृश्य उपस्थित हो जाता है। लंका दहनांतरम रामाज्ञा हनुमान अत्रैव शीतलत्वं प्राप्तवान, अतः एतस्य नाम हनुमान धारा इति जनश्रुति। लंका दहन के बाद, लंका दहन कैसे किया था हनुमान जी ने, पूंछ में उनकी आग लगा दी थी रावण ने, और उसी पूंछ से उन्होंने लंका को जला दिया था। तब आग लगने के, जैसे हमें जरा सा कुछ जल चिक जाते हैं तब जलन कितनी होती है,
तो ऐसे ही आग लगाने के बाद जब वह उनको अपनी जो जलन थी आग की उसको शांत करने के लिए शीतलत्व प्राप्तवान, यानी उस लंका दहन के बाद राम की आज्ञा से हनुमान जी ने यहाँ पर शीतलता प्राप्त करने के लिए ये हनुमान धारा यहाँ पर बहाई थी रामचंद्र जी ने, और इसी हनुमान धारा में उन्हें आग की जलन से शीतलता प्राप्त हुई थी। ऐसी जनश्रुति है। जनश्रुतियाँ बहुत होती हैं, जहाँ पर भी कोई तीर्थ स्थल रहता है वहाँ जनश्रुति, जनकथाएँ, लोक कथाएँ बोली जाती हैं। उस स्थान का महत्व क्यों है, इन्हीं चीज़ों से तो है। संस्कृति से ही कहते हैं कि एक हाथ से दूसरे, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ये जन कथाएँ, जनश्रुति ही एक से दूसरा, दूसरे से चौथा हम सुनते हैं। एक दूसरे से पहले नानी ने सुनी, फिर नानी ने अपनी बेटी को सुनाई, बेटी ने अपनी बेटी को सुनाई, और ऐसे पीढ़ी दर पीढ़ी ये लोक कथाएँ प्रचलित रहती हैं और इन जगहों का, स्थान का महत्व बना रहता है। ग्रामोदय विश्वविद्यालय, यहाँ पर एक विश्वविद्यालय है जिसे कि ग्रामोदय विश्वविद्यालय कहते हैं। अत्र राष्ट्र सेवकेन नानाजी देशमुखेन ग्रामोद्धार भावनया नवीना प्रकल्पा स्थापिता। यहाँ पर जो एक राष्ट्र सेवक थे नानाजी देशमुख, उनके द्वारा एक नया एक प्रकल्प, यानी कहना चाहिए एक मकान या एक निर्माण किया गया, उसे ग्रामोदय विश्वविद्यालय के नाम से उन्होंने यहाँ पर स्थापित किया। चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय साम्प्रतं सः महात्मा गांधी ग्रामोदय विश्वविद्यालय इति नामना प्रसिद्धा। चित्रकूट में जो ग्रामोदय विश्वविद्यालय है, इसे पहले क्या कहते थे, महात्मा गांधी ग्रामोदय विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता था। पहले कभी जाना जाता होगा, जब इन्होंने ये बनाया था नानाजी देशमुख ने, तब इसे महात्मा गांधी ग्रामोदय विश्वविद्यालय का नाम दिया था, लेकिन अब उसका नाम हो गया है चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय। अत्र प्राकृतिक चिकित्सा प्रकल्पा अपि वर्तते। यहाँ पर जो प्राकृतिक चिकित्सा होती है उसकी पढ़ाई की जाती है। कृषि अनुसंधान कार्येषु अत्र महती प्रगति दृश्यते। कृषि और अनुसंधान के कार्यों में भी यहाँ पर बहुत अच्छी पढ़ाई होती है और इसने बहुत ही ज़्यादा प्रगति देखने में आई है। दृश्यते यानी देखी जाती है। ये हो गया आपका पाठ 12 पूरा। अब आप इसको ध्यान से सुने, समझें और क्वेश्चन आंसर इसके बाद फिर करें।